सभी को जय मसीह की। मैं आज आपसे बात करूंगा कि बाइबल के अंदर दान देने के तरीके के बारे में। पर उससे पहले एक वचन को पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 3 को। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए। बहुत से तरीकों के वचन के अंदर बताया गया है कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को दान करते हैं, पर उनसे भी बढ़कर एक तरीका है जिसको करने से परमेश्वर के सामने दिया गया भेंट, दिया गया बलिदान परमेश्वर ग्रहण करता है और उससे हर्षित होता है। और देना क्या है, सबसे बड़ी बात हम वचन के अंदर देखते हैं तो हम देखेंगे किस प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर को देते हैं। सबसे पहला होता है कि इच्छा पूर्ण देने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से परमेश्वर को देता है। थोड़ा सा पर बहुत अधिक देने वाला व्यक्ति, जिसके पास में थोड़ा होता है परंतु परमेश्वर के सामने वो लेकर आता है उस थोड़े से को ये जानकर कि परमेश्वर इसको स्वीकार करेगा। फिर हम देखते हैं कि कंजूसी से देने वाला व्यक्ति। उसके बाद बाइबल हमें बताता है कि बलिदान रूप देने वाला व्यक्ति। बहुत से तरीके हैं, जैसे लालचीपन से देने वाला व्यक्ति और बहुत आयत से और अधिक देने वाला व्यक्ति। और हम देखते हैं कि जो अपनी इच्छा से देता है वह इस बात को याद रखते हुए परमेश्वर को देता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी इच्छाओं को, मेरी मन की सारी इच्छाओं को वो पूरा करता है। और एक व्यक्ति जो थोड़ा जिसके पास में होता है, जब वो परमेश्वर को देता है तो वो है इस बात को याद करते हुए परमेश्वर को देता है कि जो मेरे पास में थोड़ा है मैं उसको देकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। उसके वचन में लिखी हर एक बात के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा और मुझे अपने विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति है जो अत्यधिक परमेश्वर को देता है और बलिदान पूर्ण परमेश्वर को देने वाला व्यक्ति। क्या परमेश्वर के बलिदान से भी बड़ी कोई वस्तु हम परमेश्वर को दे सकते हैं? वो उत्तम बलिदान जो परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने लोगों के लिए भेजा, उस यीशु मसीह को जो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरने के लिए इस धरती पर आया, ये उत्तम बलिदान परमेश्वर ने देकर यह सिद्ध किया कि देना कितना अनिवार्य है अगर हम कुछ करना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़कर देखना चाहते हैं, तो देना परमेश्वर के लिए अनिवार्य है। और वचन हमको बताता है कि लेने से देना धन्य है, प्रेरितों का काम अध्याय 20 वचन 35 में। और जब हम देते हैं तो हम आशीषों के द्वारों को अपने लिए खोलते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमको बढ़ोतरी देता है और हमें अगुवाई करता है। और वचन हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर को दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों के लिए आशीषें उंडेलता है। वचन हमें सिखाता है कि जब तू कुछ दान करे तो तू इस तरीके से दान कर के तेरा दूसरा हाथ उस बात को ना जानने पाए जो तू परमेश्वर के लिए करता है। और हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के लिए देना अनिवार्य है। इसलिए देते हैं क्योंकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके। हम इसलिए देते हैं ताकि हम वो दिया गया दान दूसरों तक पहुंचा सकें और परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि परमेश्वर के कार्य में, उसके राज्य में, उसकी सेवकाई में उन्नति हो सके। तो आइए परमेश्वर को, जो परमेश्वर के सामने लेकर आना है, इच्छा पूर्ण, बलिदान पूर्ण और आनंदित रूप से दे, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में आशीष उंडेल सके और हमको आशीष दे सके। आमीन।